जिनके नाम ना बोले जाए मैं 100 बार माजरत करता हूं उनसे, मल्ली साहब की तरफ से भी और हम सब की तरफ से भी जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि उन दोस्तों के नाम जरूर लिए जाए जो आने वाले इलेक्शन में हमेशा शाना बशाना चलते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जनाब चौधरी मुमताज अली साहब साबिक MLA डस्का वो भी मौजूद हैं। जनाब राना इजाज अहमद साहब का नायब नाज़िम जिला सियालकोट, मलक सरफराज साहब वाइस चेयरमैन कटियालियां, ज़हर महमूद साहब मेंबर UC कटियालियां, सैफुल्ला बसरा किला कालरवाला, अरशाद भाट साहब किला कालरवाला, कारी अफजल बाजवा साहब किला कालरवाला, अली भाट साहब फरोगे, बाबर ओठी साहब ओठियां, गुलाम मुस्तफा भट्टू साहब सदर लेबर विंग, राना इजाज अहमद साहब जान के चीमा, राना शफीक साहब जान के चीमा, अब्दुस्तार गुराया साहब का नाज़िम तुल्लेकी, ज़रार खान साहब सदर सिटी डस्का PTI, सलीम मेहर साहब इंचार्ज टाइगर फोर्स, चौधरी फहद सजाद इंचार्ज टाइगर फोर्स डस्का, राना साद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी PTI सिटी डस्का, चौधरी हुसैन अली ओठी मुसलमानिया, मोहम्मद असगर गाजी गुलोटिया कला, राना सजाद साहब किला कालरवाला, मियां मोहम्मद अशरफ सराज साहब सदर अंजुमन ताजरा तहसील डस्का, जनाब मोहम्मद अनवर केम साहब साबिक नाज़िम डस्का, हाजी मोहम्मद अशरफ टीम साहब साबिक नाज़िम डस्का, जनाब सफियान यूनुस खान साहब आप भूकावाला, जनाब पीर मोहम्मद यूनुस शाह भूकावाला, बशारत गुजर साहब बटालियां। इतने नाम लेके अभी ये इतने सारे नाम मैंने लिखे हैं, ये इतने नाम इसलिए लिए हैं कि अभी तो पहली किस्त मुकम्मल हुई है और मेरा भी सांस टूट गया। और उनको मैं कैसे बताऊं, जब मैं इतनी लंबी फहरिस्त पढ़ूंगा तो उनकी नींदें जुड़ जाएंगी इंशाल्लाह। अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूं। हम जनाब तहसील डस्का के सदर PTI के जनाब चौधरी इफ्तिखार साहब और जनाब हाजी अमानुल्लाह वाग साहब जनरल सेक्रेटरी तहसील डस्का और उनके साथ आने वाले साथियों को दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब जफीर अहमद साहब एडवोकेट हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब चौधरी अल्ताफ सोहेल साहब एडवोकेट जो पसरूर से तशरीफ लाए हैं हम उनको भी दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूं तहसील डस्का की बहुत बड़ी शख्सियत जनाब मियां मोहम्मद अशरफ सराज साहब साबिक नाज़िम सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरा तहसील डस्का, वो तशरीफ लाएं और आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब मियां मोहम्मद अशरफ साहब। ये पंडाल में उसी वक्त जान होती है जब पंडाल वाले आने वाले और जाने वाले का इस्तकबाल अपनी तालियों से करते हैं ताकि पंडाल में जान भी रहे और सब जो है इस प्रोग्राम के साथ अटैच भी रहे। बहुत शुक्रिया जनाब मियां मोहम्मद अशरफ साहब। सामने आ जाए। मैं इंतहाई मशकूर हाँ मली साहब का। मली साहब इलैक्शन तो कुदरत लो आ गए। अल्लाह के फजलो करम नाल मली साहब डस्के दे पहला भी MLA रहे ने तो काम होने भी पे करवाते हैं। पंजाबी से करो, पंजाबी से मैं पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई गल नहीं। अल्लाह के फजलो करम नाल तुहानूं पता जो सीजन आउंदा ना इलैक्शनां दा तो बड़े बड़े जी जिहड़े बाहर निकल आउंदे ने कि मैं भी है जे मैं भी है जे। उन्हां बहाना उदों ही हुंदा सीजन दे सीजन कि मैं है
ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 2005 ਦਾ 2002 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਡਸਕਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਡਸਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਸਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਡਸਕੇ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਵਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਲ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕੀਕਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਵਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਡਸਕੇ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, MPA ਸਨ ਉਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਡਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਭਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਿਭਾਵਾਂ ਥੋੜਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਡਸਕੇ ਦੇ ਔਰ ਮਲੇਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 5000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡਾ ਡਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਕਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਬੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਮਤ ਤਾਜਨਾ ਦੇ ਸਦਰ ਦੀ ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਡਸਕੇ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ PTI ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ, ਲੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੋਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਾਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਾਹਵਾ ਜੀ ਗਏ ਹੈ ਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨਗੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਸਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋ।
हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम नाल मल्ली साहब नूं जितावांगे। असी दसके चौधरी मुमताज साहब इन्हां दी क़यादत घर घर जाके जियां दर्रा करांगे वोट दिओ मल्ली साहब नूं, डस्के के काम करवाने ने। तुसीं आ वेख्या 2 साल लंघ गए ने, डस्के के जे कोई जिते सन उत्थे तो उन्हें कोई काम कोई नहीं करवाए। ये टीम पई उत्थे जा के नस के काम पे करवाती है। जो गलियां नालियां साफ करवानियां, जो गली बनने वाली बनाते हैं, जो सड़क बनने वाली एमरजेंसी तो भी बन जाती है। ये जी जोड़े नज़र भी यही आते हैं उत्थे। बाकी सारे जो फसली जो पंजाबी जाने फसली बटेरे सारे ये इतने जिया ने वादा करना कि तुम काम करना है, लाहौर नहीं बहना है नी। अल्लाह के फजलो करूँगा इंशाअल्लाह। मैं सारे दोस्तों का मशहूर हाँ, मल्ली साहब का मशहूर हाँ, जो मुमताज साहब का मशहूर हाँ। तो सारे दोस्त जोड़े भरपूर कोशिश करके मल्ली साहब को कामयाब करवाओ। इंशाअल्लाह मल्ली साहब को टिकट भी मिलेगी तो कामयाब भी होंगे। अल्लाह के फजलो करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब मियां मोहम्मद अशरफ साहब, जो बड़े सीधे साधे अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इस बात का ऐलान कर रहे थे कि इंशाअल्लाह मल्ली साहब को दसका से जिताएंगे इंशाअल्लाह। और यही दुआ है कि जितने लोग हम बैठे हैं, अगर अपने अपने इलाके में हम लोगों के मिन्नतें कर लें, उनके रिक्वेस्ट कर लें जाके, तो कोई अमर माने नहीं है कि ये सीट हमारी ना निकले। ये इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो हमारे मुकाबले में है वो आप सबको पता है उनकी हालत का। अभी मौका नहीं है कोई ऐसी बातें करने का, लेकिन जब वक्त आएगा तो खूब खड़काएंगे इंशाअल्लाह उनके हालात को। जिस तरह यहाँ पे सारे मेहमान बैठे हैं, तो उनमें जनाब हसन जहांगीर साहब बुरकावाला से, नसीर चीमा साहब बुरज चीमा से, फयाज बुराया साहब ठट्ठा से, अलीम राव साहब मुंडेकी से, शकील साहब मुंडेकी से, कमर बुराया साहब साहब का कौंसलर मुंडेकी से, अमजद बुराया साहब दुल्लेकी से, मियाँ यूनस साहब किला कालर वाला, चाचा रशीद साहब किला कालर वाला से, लियाकत डार साहब साहब कौंसलर डस्का से, जनाब हमायूं फोरमैन साहब, जनाब हाजी यकूब मुगल साहब और जनाब मोहम्मद साहब चट्ठा साहब ये डस्का से जनाब तशरीफ लाए हैं। इसी तरह जनाब चौधरी सिकंदर एडवोकेट साहब पसरूर से तशरीफ लाए हैं। जनाब मोहसिन नसीर खोल साहब एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी पसरूर बार वो भी तशरीफ लाए हैं। जनाब चौधरी अरशाद बुराया साहब साहब का मरहूम साहब का चेयरमैन पड़था वाला, उनके भाई चौधरी अमजद अली साहब वो भी तशरीफ लाए हैं। और जनाब जो नंबरदार साहब पड़था वाला से ये आप सभी दोस्त तशरीफ लाए हैं। हम आपको भी दिल के था गहराइयों से पंडाल बनाने पर खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब डस्का से राणा शौकत साहब साहब का कौंसलर, राणा सेल साहब साबोसलाह से, चौधरी यकूब साहब गागा से, राणा अंसर अली साहब साहब का नायब नाज़िम गागा डस्का से, चौधरी दुस्तार साहब मेंबर जिली बैतुल माल कमेटी वो भी डस्का से तशरीफ लाए हैं। मोहम्मद अदीब साहब वडाला संधवा, डॉक्टर सफदर साहब बरतावाला, सूफी शरीफ साहब का कौंसलर सदाबहार कौंसलर वो भी डस्का से तशरीफ लाए हैं। जनाब नवीद जज्जा साहब गुस्सा जज्जा से तशरीफ लाए हैं। चौधरी साजिद मंज साहब सिरावाली से, चौधरी सरफार साई साहब एडवोकेट कोटली कुप्पा से और जनाब चौधरी शानी पहलवान जंडू साई से भी तशरीफ लाए हैं। हम आप सबको दिल की अथाइयों से खुशामदीद कहते हैं। और इसी दौरान मैं आपके दिलों को गुरवाने के लिए और तहसील डस्का में अपने मखसूस अंदाज से शोहरत रखने वाले जनाब चौधरी मकबूल अहमद साहब आप रुकनाबाद साबिक एमएलए आजाद कश्मीर की तालियों में तशरीफ लाते हैं। जनाब चौधरी मकबूल अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिक्वेस्ट करके क्या कि मैं 2 गल्लां करके जा सलांगा। मेरे को कोई ज़ारे शाह साहब वास्ते अफसोस करने लिए आए ने लाहौरों, कोई अहम सियासी बंदा, उन्होंने मैं पिंड छड्ड के जी कि बहुत बुरी गल सी, मैं क्या मैं उत्थे हाज़री लवावां। मेरी कोशिश होएगी कि वो इत्थे जाते हैं रुक के जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज का यह इकट्ठ कोई 1000-1500 का इकट्ठ नहीं,
500-700 800 ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫਿਰ 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 3-4 ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2 4 500 1000 ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅਲਤਾਫ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਟਿਕਟ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਕਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ PTI ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਤਾਸਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਪੈਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਲਤਾਫ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ, ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਏ ਵਕਤ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਯਾ ਕਾ ਨਾਬੁਦੂ ਅਯਾ ਕਾ ਨਸਤਾਈਨ, ਫੈਜ਼ ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PTI ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸਮੇਤ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਮਾਯੂੰ ਅਖਤਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਲਓ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 97 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜੁਗਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੋਈ 2 4 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਤੂੰ ਮੋਤਬਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਦੱਲਾ ਬਣਨਾ? ਦੱਲਾਗਿਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੋਤਬਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੋਤਬਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਤਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਤਬਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਬਹਿੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਬਹਿੰਦੀ, ਪਰਖੇ ਜਾਨ ਸਜਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਥਲਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਸੱਸੀ ਬੈਠ ਖੁਰੇ ਤੇ ਰੋਈ, ਨਸ ਗਿਆ ਕਜਲਾ ਰੁੜ ਪੁੜ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਬਹਿੰਦੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਲਮ 'ਚ ਜ਼ੂ ਮੈਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਖਾਸ਼ਮੰਦ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰਾਸਤ 'ਚ ਜਿਤਨਾ ਹਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲੇ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੜੇ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆਖਰੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਖਾਸ਼ਮੰਦ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। मुझे एहसास हो रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा है,
प्रोग्राम को हम क्लोज भी कर रहे हैं। ये थे जनाब चौधरी मकबूल अहमद साहब, जो अपने मखसूस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे दरमियान तारक मिनास सदर मिनारिटी तहसील डस्का, चौधरी मुनव्वर दुबरी, राना गुलाम मुस्तफा सदर अंजमन शहरिया डस्का, चौधरी खालिद महमूद गुम्मन साबक वाइस चेयरमैन सियान, खालिद महमूद भट्ट साहब मालों में से, आशक भट्ट साहब डस्का से, यूनस पल्ली साहब डस्का से, वकास अरशद साहब, वसीम म्यो साहब, अदनान गुज्जर साहब, हसीब सफदर भट्ट साहब, चौधरी अता मलक साहब गोजरा से, चौधरी शेर चीमा ठट्ठा लाखी, चौधरी सुहेल चीमा ठट्ठा लाखी से, जनाब सिकंदर खान लोधी साहब साबक चेयरमैन कोरे की, जनाब मोहम्मद इकबाल रान साबक चेयरमैन मालों में, चौधरी मकबूल गुज्जर साहब जो अभी आपसे खिताब कर रहे थे, वो भी हमारे दरमियान आप साहब मौजूद हैं। हम सब आपको दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अब मैं दावत दूंगा जनाब मोहम्मद नवीद जज्जा साहब साबक चेयरमैन यूसी सप्लीमेंट, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं जनाब मोहम्मद नवीद जज्जा साहब और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद नवीद जज्जा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथी, मोअज़्ज़ज़ मेहमान, बुजुर्ग, छोटे बड़े, खुसूसन हमारे निगरान, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लिस्ट बड़ी लंबी है तो मैं फख्र भी महसूस करना तो अपने बड़ियां की शफकत भी महसूस करना कि मैनू उन्होंने मौका दिता है इत्थे खड़े होने का। असी उन्होंने साथी भी हाँ तो अजीज भी, तो अज के साथी नहीं। कोई 2001 को शुरू होया, कोई 2005 को शुरू होया, असी 1970 को शुरू होया। बाप दादे तो लग के यूनियन कौंसल साड़ी सौकन वेंडे ते 12 पिंड ने साढ़े जगिया ने, जानी भी ते माली भी। हमेशा टिकटां का रौला 70 को सुनिया सी ते अल्लाह के फजलो करम ना मल्ली बरादरान को टिकट कोई नहीं लै सकिया। जिन्ने लोग मंगन ते टोकरियां लैके फिरन वाले मल्ली साहब लंगर खाने ही मुक गए ने, कितने गए ने? वो फिर मंगन वाले आके टोकरियां लैके आ गए दोबारा मंगन। जेड़ा तुहाडा वतीरा है जाओ जाके खराता लवो ते मंगो पिनो। सियासत सियासी लोगों का काम है, ये खानदानी लोगों का काम है, उन्होंने करना है तो उन्हें करदे रहना है। अल्लाह के फजलो करम ना मल्ली साहब असी जानी ते माली जजा बरादरान हमेशा और अज भी अल्लाह के फजलो करम ना तुहाडे नाल किसी किस्म की कोई टिकट का रौला नहीं। एवं गल्लां करदे ने लोकी टिकटां, किहड़ियां टिकटां? पिछले साल जो इलेक्शन का दौर से तो लोग आखन लगे वो जी टिकट लै गया फलाना, टिकट लै गया फलाना। बिल्कुल खाब ख्याल है कि जिन्हें साथी बैठे हो, मौसम बैठे हो, सारे अगे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह अगे इलेक्शन लड़िया हजे उस तो डबल हो के इलेक्शन लड़ो। अज तो बड़ा इलेक्शन, अज तो बड़ी टिकट, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं। अल्लाह के फजलो करम नाल टिकट तुहाडे कोल है और तुसीं लै के बैठे मुकसद जी। अल्लाह ताला सब और मेरे साथियों समेत, मेरी बरादरी समेत, मेरे दोस्तों समेत असी मेरे सब थोड़े साथियों और हमेशा को हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब नवीद जज्जा साहब। और मैं जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, एहसास है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका यहाँ पे बैठना इस बात की गवाही करता है कि आपकी मोहब्बत मल्ली साहब के साथ दिलो जान से आपकी मोहब्बत है। इस वजह से इस गर्मी में आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। यह मीडिया यहाँ पे मौजूद है, हम मीडिया को ये दिखा देना चाहते हैं। मीडिया अपनी ये देख ले अपने कैमरे की आंख से कि ये वो लोग बैठे हैं जो मजबूरी से नहीं बैठे। ये जनाब चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, दीजिए जो दौरान है, ये प्लीज एक दफा मेरे कहने पे खड़े होना था सारे मीडिया वाले, और ये देखें जरा अपने कैमरे की आंख से देखें कि ये वो लोग मजबूर नहीं बैठे। ये लोग, ये मल्ली साहब के दीवाने। मल्ली साहब आए जरा इधर मेरे पास, इधर सिस्टर लेफ्ट साइड पे।
ये मैं मीडिया को ये दिखाना चाहता हूँ, अपने कैमरे की आंख से देखे, ये मजबूरी से नहीं बैठे, तो तालियों से बता दे आप लोग मलिक साहब के साथ हैं, और उन लोगों के मुंह में ये तमाशा उड़ा दे जो ये कहते हैं कि मलिक साहब अकेले हैं। बता दे मलिक साहब को ये अकेले नहीं है, ये हजूरों से गलती में मौजूद है, ये बुजुर्गों से गलती में मौजूद है, और ये टिकटों का कोई किसी से जो मुतालबा है वो गलत है। ये टिकट हमेशा से मलिक साहब की है और मलिक साहब की रहेगी। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का बड़ा मशहूर हूँ कि आपने जो ये सीन देखा ये आपकी कैमरे की आंख में महफूज रहेगा, और इक़्तिदार के ईवानों में ये कैमरे की आंख का ये सीन जरूर जाएगा इंशाअल्लाह। अब मैं खिताब के लिए दावा देता हूँ जनाब चौधरी इफ्तिखार अहमद साई साहब, जो हमारी तस्वीर सदर है पीटीआई की, आपकी तालियों की गूंज में जनाब पीटीआई तस्वीर दस्ता के सदर चौधरी इफ्तिखार अहमद साई साहब तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े सारे दोस्त भाई जिन्हें तहसील डस्का चो तहसील पसरूर चो तशरीफ लाए ने सब नूं असीं वैलकम करने आ। मैं एज ए तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील डस्का तुहानू चंद गल्लां दसना चाह रहा। कल भी आजाद चौधरी साहब नाल साडी मुलाकात हुई है लाहौर ही। इंशाअल्लाह इस हल्के दे विच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट ही जितना है, और इंशाअल्लाह जिहड़े साडे साबका उम्मीदवार सन इत्थे अली अहसन मल्ली साहब वो ही इंशाअल्लाह टिकट के हकदार ने और उन्होंने ही इंशाअल्लाह टिकट मिलेगी। मैं जाती हैसियत नाल भी यह गल कर रहा कि हल्के च साडे पीटीआई के जिन्ने लोग ने या हुण भी जिहड़े एप्लीकेंट ने उन्हां च यही बेहतर काम कर रहे सन पिछले 2 साल तो। मैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करना कि वो मेहरबानी करन ते साडे नाल इकट्ठे होन, इकट्ठे बहन और एक प्लेटफॉर्म पे असी मिल के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं कामयाब कराइए। असी ना के बिल्कुल अपनी डुगडुगी बजानी शुरू कर दईए और अपने चक्कर च असी कोई वड्डा नुकसान कर लईए जिवें कि इस हल्के च अगे भी हुंदा रहा। बाकी कुछ लोग जिहड़े इत्थे चंद सालां तो वो समझते हैं कि ये हुण सारा डस्का साडा ही घर खरीद हो गया। मैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करना को पहला गैर मशरूत पार्टी में शामिल तो हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं आप सबको यह बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नजरियाती जमात है, इसका एक नजरिया है, ये इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहती है। जहां किसी ऐसे बंदे को कोई टिकट मिलने का हक ही नहीं रखता जो अभी तक बाज़ाब्ता पार्टी में शामिल ही नहीं हुआ। सबसे पहले तो उन लोगों को पार्टी में शामिल होना चाहिए और गैर मशरूत शामिल होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी पार्टी का मंशूर कह रहा है, मेरी पार्टी का आइन कह रहा है। अगर मैं सबसे पहले पार्टी में शामिल होऊंगा, कहूँगा कि मैं इफ्तिखार साई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी काबिलियत देखी जाएगी, मेरी मेहनत देखी जाएगी, फिर मुझे पार्टी कोई ओहदा ऑफर करेगी। ये नहीं हो सकता कि मैं पहले जाके वहाँ बातें करूँ कि मुझे ये चीज़ दे दो, फिर मैं सोचूंगा पार्टी में आने का। ऐसे बंदों को ना पार्टी हमारी कबूल करती है और ना इंशाल्लाह कबूल करेगी। उनको पहले शामिल होना चाहिए, इस दौड़ में आगे आना चाहिए, एप्लीकेंट बनना चाहिए, सबके इंटरव्यू होंगे, पार्टी जो बेहतर फैसला करेगी वो हो जाएगा। लेकिन वो अभी तक तो पार्टी में आए नहीं है।
तो कैसे उनको टिकट मिल गई है या मिल जाएगी? आज तक तो हमारे साबका टिकट होल्डर अली हसन मल्ली साहब हैं, वो ही टिकट होल्डर हैं और इंशाल्लाह वो ही सही काम कर रहे हैं इधर। बाकी दोस्त सब हम उनके साथ मिलेंगे और इंशाल्लाह ये जो हल्का NA-75 है इसको हम जितवाएंगे और हर सूरत जितवाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब चौधरी इफ्तिखार अहमद साई साहब, जिन्होंने बबांगे दोहल इस बात का ऐलान किया कि NA-75 में इलेक्शन लड़ने के PTA की तरफ से जो अहल हैं वो अली हसन मल्ली साहब ही हैं और हम सब उनके साथ हैं। माशाल्लाह इफ्तिखार साई साहब, आपकी ये आवाज़ जो है एक करार के इमाम तक जरूर पहुँचेगी इंशाल्लाह। अब मैं दावत खिताब दूंगा आपकी तालिब वजूद में जनाब कारी मोहम्मद अफसर बाजवा साहब किला कालर वाला से कि वो तशरीफ लाएं और चंद मिनटों के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब कारी मोहम्मद अफसर बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाबे मुअज़्ज़ज़ीन, मुकर्रमीन, हाज़िरीन, आज का ये स्टेज हमारे मुल्क पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए और पाकिस्तान की फलाह के लिए, बहबूद के लिए जो मेंबरान हैं उनमें से एक मेंबर नेशनल असम्बली जनाब साहबजादा पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब रज़ा इलाही से वसाल कर गए। मैं चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों का स्टेज है और हम सबसे पहले शाह साहब के हक़ में फातिहा पढ़ेंगे, बाकी मैं गुफ्तगू बाद में करूँगा। तमाम हज़रात शाह साहब के मग़फ़िरत के लिए दुआ बख्शिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह करीम, फातिहा इखलास पढ़ी गई, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम आपके हुजूर पेश किया। जुमी अंबिया और रसूल ग्रामी अहले पैत अय्याम मुहर्रम हैं, इमामैन करीमैन नय्यरैन हसनैन और सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहिम के हुजूर इसका सवाब पहुँचे। सरकार के वसीला जिला से हज़रत ज़ारे शाह साहब नव्वरल्लाह मरकज़हू की रूह को इसका सवाब पेश करते हैं। बतक़ाज़े बशरी जिस तरह की जो जितनी गलतियाँ हुई हैं अल्लाह शान गफ़ारी के साथ मुआफ़ी अता फरमा, पसमानदान को सब्र व अजर अता फरमा, बिरहमत के या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इस स्टेज पे मुझे कुछ मरूज़ात के लिए हुक्म हुआ है। जनाब मल्ली साहब हमारे भाई हैं, मोहसिन हैं। मैं दो बातें करूँगा। एक तो इसलिए मैं कोई सियासतदान हूँ भी नहीं और न मुझे कोई सियासत का शौक़ है। मल्ली साहब से मोहब्बत इसलिए करता हूँ, प्यार इसलिए करता हूँ, सच्ची बात है। ना तो हम सुदागर हैं, ना हम लगी लिपटी और पैसों से किसी की तारीफ करते हैं, ना कभी कर सकते हैं, ना कभी हमने सीखी है। जो क्वालिटी ना हम जनाब कोई बुज़दिल है, ना हम कोई अंदर से किसी के गुलाम है और किसी की क्वालिटी को ना मानना, ये भी बहुत बड़ा बुखल है। हम बखील भी नहीं है। मल्ली साहब से मैं प्यार इसलिए करता हूँ कि मल्ली साहब ये ज़मीन फरोश नहीं है, नंबर एक, ये ज़मीन फरोश नहीं है, साथियों के साथी भी हैं। और दूसरा जो हम सुनते हैं, अच्छे लोग अल्लाह उनको इस्तिक़ामत दे। कुछ लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के या वो कौमी असम्बली के मेंबर बन के सुने कि कोई गरीब आता है नौकरी के लिए तो रेट तय करते हैं। कम अज कम जो मैं जानता हूँ मल्ली साहब ने आज तक रेट तय नहीं की है। मैं इसलिए इनसे प्यार करता हूँ। और दूसरी आम सियासतदानों से हटके आखिरी और
पहली बात जो मुझे करनी चाहिए थी, इनके दादा मरहूम चौधरी मोहम्मद अनवर साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज़े पाकिस्तान के लिए घुन का कीड़ा और पाकिस्तान में जो सबसे गलासत और गंदगी का ढेर है, कादियानियों का नात का बंद करने के लिए इनके दादा मरहूम ने जो कोशिश की थी, मैं उनकी कब्र को सलाम पेश करने के लिए उनके पोते का साथ दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी गलासत कादियानियों की सूरत में है, मैंने तो कोई अपना जो पैगाम पहुंच सकता है, इमरान खान साहब से भी कहता है, इमरान खान आप दलेर आदमी हैं और दलेर में सबसे पहले कदम उठाइए। जो पाकिस्तान के अंदर घुन का कीड़ा और सबसे बड़ी गलासत है कादियानी मिर्ज़ाई और मिर्ज़ाई नवाज, आप इनका नात का बंद कर दीजिए। और मल्लिक साहब से भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान मंदिरों के लिए नहीं बना, ये पाकिस्तान मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए बना है। हम इस बात की भी आज के स्टेज से मुखालिफत करते हैं। और मल्लिक साहब के लिए जो सुनहरी मौका है, हजरत पीर इफ्तिखारुल हसन ज़ारे शाह साहब के फौत होने पे कम से कम हम खुश नहीं हैं, क्योंकि ये हर किसी ने मरने जाना है। हम उनके लिए दुआ करें और मैंने गुफ्तगू का आगाज दुआ से किया है। लेकिन डस्का ये प्यार वालों का शहर है, वफा वालों का शहर है। मैं उम्मीद करता हूं कि डस्का की तरफ से चौधरी मुमताज साहब मौजूद हैं। इस दफा ऐसी इंशाअल्लाह ताला प्यार की हवा चलेगी इंशाअल्लाह ताला कि हर तरफ अली असफ मल्ली के नारे लगेंगे इंशाअल्लाह। ये थे जनाब कारी मोहम्मद अफजल बाजवा साहब, जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जो हमारे MNA साहब फौत हुए उनके लिए दुआ भी करवाई। माशाल्लाह कारी साहब, अल्लाह आपको जज़ा दे। अब मैं दावत खिताब दूंगा PTI सिटी डस्का के सदर जनाब राणा ज़रार अहमद खान साहब को आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं। PTI सिटी डस्का के सदर राणा ज़रार अहमद खान साहब को तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम कायदीन, मुअज़्ज़ज़ीन हल्का NA 75 और मेरे मोहतरम सियासी वर्कर, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों साथियों, आपके इल्म में है, कहने वाले कहते थे कि ये हल्का, ये जिला, ये रीजन किसी जमात का किला है। लेकिन दोस्तों, आपकी तवज्जो चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि इस किले में अल्लाह के फजल से शगाफ पड़ चुके हैं और ये सब अनथक मेहनत उन सियासी वर्कर्स की है जिन्होंने आज से 24 साल कबल बगैर देखे हुए, बगैर नताइज की परवाह किए हुए अपने लिए जिद्दोजहद का ये रास्ता चुना था। आप लोग बेहतर समझते हैं कि इस इलाके में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हुआ करता था, उन्हीं की टिकटों की डिमांड होती थी। लेकिन आज देख ले, आपके सामने है कि इस एरिए में आप लोगों की मेहनत से कोई बंदा भी पीपल्स पार्टी की टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों साथियों, ये वक्त ऐसे ही नहीं आ गया, इस वक्त के लिए मेहनत हुई है। और अगर आपकी मेहनत इसी तरीके से जारी रही तो हम अल्लाह के फजल से वो वक्त भी देखेंगे कि जब नून लीग के टिकट लेने वाला भी इधर कोई नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों की मेहनत दरकार है। ये अभी तो नून लीग के टिकट के लिए कोशिश होती है, लेकिन ये सियासी वर्कर इंशाअल्लाह
इतनी मेहनत करेंगे कि इन लुटेरों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस इलाके में नून की टिकट लेने के लिए कोई नहीं निकलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए मेहनत दरकार होगी, ये प्रोसेस के जरिए होगा, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। आज इन आप लोगों की मेहनत की वजह से आप देखते हैं कि आपकी जमात के पास उम्मीदवारों की लाइनें लग गई हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी नुमाइश्ता जवार है। अगर हम भी लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेंगे तो वही काम हमारी पार्टी के साथ भी होगा जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ इस इलाके में हुआ है। इसलिए हमें सियासी कारकुनों की और अपने वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए, उनकी उम्मीदों के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, आपके सामने है कि ये जब मैं कहता हूं कि इस किले में शगाफ पड़ चुका है तो ये मैं किसी वजह से कहता हूं। आपके सामने है 2013 के इलेक्शन का रिजल्ट। हमारे मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उन्होंने इस हल्के से 1,18,000 वोट लिए। उनकी मुखालफत में हमारे उम्मीदवार उनके 54,000, मल्ली साहब के 20,000, 74,000 वोट था। उसके बाद 2018 में शाह साहब ने 1,01,000 वोट लिया और उनकी मुखालफत में 1,18,000 वोट पड़ा। पैगाम सिर्फ यही है कि आप जीत चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की यकजहती दरकार है। इंशाअल्लाह इस किले को हम इस दफा फतह करेंगे अल्लाह के फजल से। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। माशाल्लाह, ये थे जनाब ज़रार अहमद खान साहब जो अपनी पार्टी के हवाले से, पीटीए के हवाले से ये आपको बता रहे थे कि इंशाअल्लाह जो किला कहते हैं वो किला की दीवारें हम गिरा चुके हैं इंशाअल्लाह। और इस किले की दीवार को एक धक्का और दो, और ये धक्का इंशाअल्लाह इस दफा हम देंगे अल्लाह के फजल से। धक्का देंगे इस किले को, इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, जरा बुलंद आवाज से, इस गिरती हुई दीवार को। और इंशाअल्लाह इस दफा हम ये दीवार गिरा कर रहेंगे, ये दीवार गिरा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे इस प्रोग्राम को दस्का के मरूद सहाफी जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब वॉइस ऑफ दस्का पे लाइव दिखा रहे हैं। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा है वॉइस ऑफ दस्का पे। हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब सोहेल अल्ताफ हंजरा से, अली रजा साहब भी हंजरा से हैं, राना मोहम्मद हुसैन बरो के, अजीम खान साहब गुलोटिया से, इजाज खान साहब गुलोटिया से, चौली मंशा गुराया बुड्ढा गुराया से, राना मुदस्सर अमीन टाइगर फोर्स जाम के चीमा, हाजी जवेद साबिक काउंसलर तुल्ले की, शहजाद अवर पट्टी साहब साथियों समेत जारावाला से, फैसल बड़ाई साहब गोलियां से, राना इनाम कोट मस्ता से, अवैस अरशद गुराया बुड्ढा गुराया से, नुमान इकबाल म्यू सदर पीटीए 17 यूसी ये 17 से, इरफान जाट साहब 17 से, हाफिज कमर गुमान सेक्रेटरी नशोशत, सेक्रेटरी लेबर विंग गजनफर खान काकड़, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग सैयद जफर रजवान मेहदी, चेयरमैन प्रेस क्लब दस्का, राना वसीम अशरफ साहब जनरल सेक्रेटरी, और इनके साथ साथ जनाब नदीम भट्टी साहब सदर स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग पीटीए दस्का, लाला रहमतुल्लाह साहब हमारे सीनियर रहनुमा बुड्ढा गुराया से वो भी तशरीफ लाए हैं, अमजद फरूक साहब बुड्ढा गुराया से, शेख मोहम्मद अमीन बुड्ढा गुराया पीटीए यूसी के सदर हैं, एहसान साई साहब मद्दे के, मुदस्सर साई साहब बीदोवाली से, चौली जुवेद इकबाल वीरवाला से, मोहम्मद सादिक साहब सत्तोके से, नदीम चीमा साहब बीतरावाली से, मियां अब्बास छांगा से, चौली नवाज गुराया छांगा से, हाजी कैसर छांगा से, तारक चीमा साहब बीतरावाली से चेयरमैन शर्फिकात हैं, जनाब फरूक म्यू है राम राया से। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आओ देखो, अभी तो हल्की सी आवाज दी है, अभी तो हल्की सी आवाज दी है और काफिला मंजिल की तरफ रवा दवा हो चुका है। जब ये आवाज गूंज की शक्ल में जाएगी, जब ये आवाज पुकार की शक्ल में जाएगी,
तो फिर इंशाअल्लाह ये किले हम गिरा के रहेंगे अल्लाह के फजल से। अब आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं जनाब मोहसिन नसीर जिठोल एडवोकेट साबिक जनरल सेक्रेटरी मसरूरबाग। जनाब मोहसिन नसीर जिठोल साहब तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी तालियों की गूंज में बस एक दो मुकर्रर आ गया इंशाअल्लाह। उसके बाद खाना भी रेडी है, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करने के बाद खाना खाएंगे इंशाअल्लाह साहब मिलकर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब अली असद मली साहब और PTI की क़यादत जो यहाँ पर मौजूद है और इस पंडाल में मौजूद तमाम लोगों को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। और जनाब चौधरी मोहम्मद रफीक जिठोल साहब की गैर मौजूदगी में चूँकि वो इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, आपका ये बेटा, आपका ये बरखुरदार इस बात का यकीन दिलाता है कि मली साहब जो इलेक्शन गुजरा उसमें भी हम आपके साथ थे, बल्कि जहां तक मेरी याददाश्त है 2000 से लेके आज तक हम आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अगर PTI, मेरा यकीन है कि PTI की क़यादत हल्का NA 75 में अगर टिकट देगा PTI का तो वो सिर्फ अली असद मली को देगा, चूंकि उनकी मेहनत है, उनकी काविश है और वो ज़मीर फरोश नहीं है। मैं अपने तमाम भाइयों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इससे कबल जो हमने इलेक्शन लड़ा उससे ज्यादा मेहनत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे भी और इंशाअल्लाह जीत हमारा मुकद्दर होगी। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह जी, मोहसिन नसीर साहब आपने वाकई हक अदा कर दिया अपनी नुमाइंदगी का, अपनी फैमिली की नुमाइंदगी का। ये इतना पंडाल मौजूद है, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मल्ली साहब से और चौधरी मुमताज साहब से जरूर कोई ना कोई काम कराया होगा, किसी ना किसी ने तो करवाया होगा, किसी को भर्ती करवाया होगा, कोई दीगर काम कराया होगा। मैं आपको ये ललकार के कहता हूं, एक फर्द भी कह दे कि मल्ली साहब ने कोई करप्शन की है या मुमताज ने कोई करप्शन की है किसी को भर्ती कराने के हवाले से, किसी काम के हवाले से, तो हम सियासत छोड़ देंगे अल्लाह के फजल से। ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। ये 2001 से 2002 से 2007 तक MP और MNA रहे। मल्ली साहब ने 3 वजारतें भी जो है वो उन्होंने उनके पास रही, लेकिन एक भी बंदा ये नहीं कह सकता कि हमने कोई पैसा देके कोई काम करवाया है या किसी के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करवाई है या किसी की जमीन पे कब्जा किया है। हम ऐसे लोग नहीं हैं, इसीलिए तो ये सारे खूबसूरत मुअज़्ज़ज़ चेहरे इनके साथ अटैच हैं कि ये ज़मीन फरोश नहीं है, ये करप्ट नहीं है, ये साथियों के साथी हैं। छोटी सी मिसाल मैं लेता हूँ, 2005 में जब मैं नायब नाज़िम था तो एक स्टेज आ गई थी, उस वक्त एक स्टेज आ गई थी तहसील कौंसिल में कि दूसरी तरफ से जो लोग थे वो हमें ये डराया धमकाया जा रहा था कि उनके पास बड़े लोग हैं, वो गन्ने लेके आए हैं, वो बड़े बड़े मशहूर ऐसे हैं, उनके सामना ना करना। हम सब परेशान बैठे थे। मल्ली साहब को कॉल की, यकीन करें जितना सफर में टाइम लगता है वो टाइम क्यों लगा 1 घंटे का या आधे घंटे का। मल्ली साहब तकरीबन 50 मुसल्ला लोगों के साथ आए थे और उस वक्त जो दूसरे जो अपने आप को बड़ा फन्ने खां या ये या वो समझते थे वो सब दुम दबा के भाग गए थे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये अनरिकॉर्ड बात है कि मल्ली साहब साथियों के साथी हैं, जिसके साथ खड़ा होते हैं उसी के होते हैं। तो ये नहीं कह सकता कि ये जो उनको ये मल्ली साहब ये ले और साइड पे हो जाए, किसी की जरूरत भी नहीं है कोई मल्ली साहब को ये कह दे कि मल्ली साहब अब आपसे ये चीज दे या रिश्वत दे या हम आपको ये गिफ्ट देते हैं, हमारा ये काम कर दे। ऐसा आज तक नहीं कर सका, किसी की जरूरत भी नहीं अल्लाह की वजह से, इसलिए ये खानदानी सियासी लोग हैं। और जिस तरह मकबूल साहब ने कहा कि मल्ली साहब दूसरे को किला बेच लो, है जी,
तो इंशाअल्लाह इस दफा ये जो पैसे का कहते हैं कि मलिक साहब के पास पैसे नहीं है, तो पैसे किनके पास होते हैं आप लोगों को बड़ा पता है। उनकी इज्जत कोई नहीं होती। ये खानदानी लोग हैं, ये सियासी लोग हैं, और सियासत हमेशा सियासी लोग करते हैं, नौ दौलतिये नहीं करते। नौ दौलतिये सिर्फ सामने जरूर आते हैं। हमारे जिला सियालकोट में बेशुमार मसाले मौजूद हैं, बेशुमार मसाले मौजूद हैं। जिला नालमो से लेके बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग कहाँ गए, किसी को कोई पता नहीं लगा उनका। लेकिन जो सियासी लोग हैं वो मैदान में आज भी मौजूद हैं। अब मैं दाव पे खिताब देता हूँ। हमारी तहसील डस्का की शान, हमारी तहसील डस्का की जान, हम सब का मान, आप सब की तालियों की गूंज में जनाब हाजी अमानुल अवान साहब जनरल सेक्रेटरी तहसील डस्का पीटीआई वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी तालियों में जनाब हाजी अमानुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला तो जिन्ने भी दोस्त बुजुर्ग भाई बैठे ने इन्होंने मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। दूजा इकट्ठ वेख के यकीनन हज़ारां का नहीं लखां का इकट्ठ है। जिन्ने भी दोस्त बैठे ने ये मुंतखब नुमाइंदे ने, इन्होंने पिछे हज़ारां बंदे ने, इस गल कोई शक नहीं कि हज़ारां बंदे ने ते हज़ारां बंदे ने पिछे लखां बंदे ने। एक इकट्ठ बड़ा करीम, जिन्होंने करीम कही जाती है, करीम है। तो इंशाअल्लाह किसी ने भी टिकट नहीं मिलेगी, अल्लाह के फजल करम नाल पीटीआई नहीं मिलेगी और अल्लाह मली नहीं मिलेगी। साडी चौर साहब नाल गल हुई है बड़ी तफसीलन, असीं 3-4 घंटे बैठे रहे हैं। असा क्या जो साहब तुहानूं पता है इत्थे इलाके च किहड़े बंदे आए ने, किहड़े हाज़र ने, किहड़े गैर हाज़र ने। रह गई गल सारी पैसे की। पैसा भी मैं सारे की गल इतफाक नहीं करता, लेकिन पैसा भी बहुत जरूरी है कि पैसा जरूरी ना आए सारे लोग ना नसीए। तो इंशाअल्लाह जी पैसे की कमी वो भी आगे पूरी होएगी। गज बज के इलेक्शन लड़ांगे इंशाअल्लाह। ये जो लोग बार बार करते हैं गल, मैं उन्होंने खिलाफ नहीं करता। हर बंदे की अपनी राय है, पैसा बहुत जरूरी है, ये बड़ी बड़ी चपेड़ है। लेकिन ये पैसा अर्की मली साहब से इंशाअल्लाह जिन्ने भी दोस्त बशमूल मैं सब तो पहला मैं मली साहब के नाल इंशाअल्लाह जानी माली जिन्ना भी पता लगा मैं लावांगा इंशाअल्लाह। दूसरा ये कुछ 40 साल के बाद समझो साडी खुशकिस्मती है। आते ने सज्जन मरे दुश्मन मरे, सॉरी दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना, मरना सारे ही ये नहीं कर चाहिए। मौत कुल्लो नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, मौतें होनी है। लेकिन मेरे हिसाब से इलाके की सुनी गई है। जो जिम्मी इलेक्शन है ना, जिन्होंने लोगों के काम नहीं हुए, सड़क नहीं बनिया, गैस नहीं लगी, तबादले नहीं होंगे, इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ांगे तो पहला सारे तो कट के असा उन्होंने क्या सफाई जे हाँ इलेक्शन साहब तो मनी साहब लड़ा ना, इन्हें सारे चोरा डेरे को भजाओ पहला, क्योंकि लोग साढ़े को आते काम वास्ते। अं जो काम ही नहीं कर सकते तो वोट किस बात आके लोगों को लीए। सानू की करते हो पैसे का मान है, जिन्ना कहते जमा करा देने। दसो सारे बंदे 4 मंथ पहले जो करने ने असं पैसे जमा करा देने। साड़ी भी शर्त एक कि इंतजामिया ये लोग ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ नहीं सुनते, ਜਿਹੜੇ चंद बंदे में ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ने उन्होंने चेंज करो तो ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੱਸੋ, ਟਿਕਟ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲਈ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟਿਕਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਮੋਢੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਅਜ਼ਮਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। जे वो वक्त भी ना रहा तो भी नहीं रहना। देख लो 40 साल लोगों ने की किया है, वो वक्त होर सी, हुण वक्त होर है। इंशाअल्लाह काम होणगे तुहाडे नाल। ते मैं चाहना कि तुसीं टिकट का इंतजार ना करो। जिथे जिथे कोई भैन भरा जिन्ने भी बैठे ने सब सैयद और करीम है, उत्थे 2-2 4-4 5-5 10-10 100 फ्लैक्स ठोक दिओ। तुसीं समझो इलेक्शन लड़ने आते ये अज तो लैके समझो पुशअप नहीं, ये टिकट तुहाडी होनी, किसी ने मिलनी, जो मर्जी जिथे मर्जी को जाके। 2018 इलेक्शन सी, हर बंदा टिकट पा के जिम्मे मैं लाहौर से लैनी है, इस्लामाबाद लैनी है। सानू यकीन सी टिकट मली साहब ने मिलनी है।
तो वेख लो मिल गई है। इस बार टिकट का कोई इशू नहीं, लोग ड्रामे करते ही होंगे ने, गल्लां चलदियां होंदियां सियासियां दियां। इंशाअल्लाह टिकट मली साहब दी है ते असीं जाने वाली है। हर करो सारे बंदे ने नाल ते एडा मुश्किल इलेक्शन कोई भी होण वो जिन्हें घूमन नहीं करके तुर गया हो दूजे का तुहानूं ही पता है वो भी स्नेह लै काम करके चला गया। इत्थे इलेक्शन तुहाडा दौर है, उन्हें सब कुंजो ये टाइम दे इन्हूं संभालो, ये संभालण का टाइम है सानूं। ते जे असीं हुण संभालिया ना तो फिर गल करना मकसद ही कोई नहीं रहिंदा, फौत हो जांदा जिवें कि ज़ाहिर शाह फौत हो गया। इस वास्ते खुदारा तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है 2 4 5 10 जिन्ने बंदे ने जिन्नी फुटे होती है मली को पता लगा क्यों फ्लैक्सा ला दिया है, ला दियो हर जगह पे। मैं नहीं कहता बाहर आओ, आप अपनी यूसी ला दियो, वो जावे उन्हें पता लगे कि लाइन है कि लाइन समझ ही ना आवे तो पैसे की गल लोड़ रहेगी। बाकी जो खर्चा खुर्चा करना कर पेगा, ये लोग हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी है। पैसा बड़ी चीज है, आ सारे बंदे बैठे काम क्यों कर रहे हैं, कारोबार क्यों कर रहे हैं, वो नहीं वोट पाते, झूठा वोट पैसे लैके पादियां ने। पाकिस्तान इमरान खान ते खुदारा तेरी इमरान ये समझो सीट जितनी है तो छपाई भी तो चौड़ा है, थोड़ी हुकूमत भी आनी है, इत्थे ही खून बनना है। तो इलैक्शन भी दिसंबर तक थोड़े हो जाने ने शुरू, दूसरे बलदियाती ते सारा निजाम बलदियात के हथ च होना है। इस वास्ते जेडे दोस्त है ने कई चेयरमैन बन के बैठे ने, कई नैब चेयरमैन बन के बैठे ने, इस तरह की साडा बलदियाती निजाम आ रहा है जिहदे विच हर बंदा एडजस्ट हो सकता है। क्योंकि ना विलेज कौंसलां बनातियां ने, इस वजह ना कोई परेशानी नहीं, हर बंदा जिथे होएगा इंशाअल्लाह उसको ज्यादा मिलेगी। तो बस एक हैड करो, एक काम तुम जाके फ्लैक्सा ला दो, पता लगे सर्वे होंदा की होंदा किसी समझ ही ना आवे। तो बाकी काम अल्लाह के कोल ने, इंशाअल्लाह टिकट तुहाडी है, तुसीं जितोगे। ये 40 साल का गंद भी होनी निकलना है, नहीं तो फिर नहीं निकलना, क्योंकि जिमनी इलेक्शन जो है ना ये होना ही हुकूमत है। तो मैं कोल दस रहा जिमनी इलेक्शन हुकूमत का होता है, तो तुसीं सारा सही जोर मानते ना मारिए तो फिर इलेक्शन तुसीं आप जित गए। जे तुसीं इलेक्शन जित गए तुसीं मिनिस्टर बनना, मिनिस्टर जेडे सारी जिंदगी नहीं ये बने। मली साहब मिनिस्टर बनने किन्ने बनना है, बोलो हथ खड़े करो, किन्ने बनना है, तुसा सारे ने बनना है। तुसा कहना ये कोई शक वाली गल नहीं, कोई झूठ वाली गल नहीं। मली साहब का कमिश्नर नहीं सन, पूरे साल करोगे सीट नहीं कटी, सीट जित गई। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਵਾ ਚ ਲਾਪੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹਾਨੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਹਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। माशाल्लाह आज ये मामला साहब ने वाकई इस बात का हक अदा कर दिया कि हाजी मानुल्लाह जान है, मान है, शान है, और उन्होंने इस बात को साबित करके दिखा दिया और आप लोगों को ये भी दिखा दिया कि ये सीट जीत जाएंगे इंशाल्लाह, और जीतेंगे तो मल्ली साहब इंशाल्लाह मिनिस्टर होंगे, और मल्ली साहब मिनिस्टर होंगे तो हमारे सारे काम होंगे। हमारे नौजवान जो रह गए हैं वो बेटियां बेटे भर्ती भी होंगे इंशाल्लाह, हमारी गली नालियां भी बनेंगी, हमारी सड़कें भी बनेंगी, और दीगर जो हमारे काम हैं वो भी मुकम्मल होंगे। आज का ये जो प्रोग्राम है ये डस्का न्यूज चैनल पर लाइव इसकी तकरीब को चलाया जा रहा है, इसको पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। ये बड़ा स्पेशली तौर पे मुझे ये कहा गया है कि पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को हजारों लोग अभी देख चुके हैं इस प्रोग्राम को, और नेशनल न्यूज पर भी ये जो प्रोग्राम है आज का ये लाइव चलाया जा रहा है। हमारे दरमियान जनाब चौधरी अहमद ठकरार साहब, अवैस मुगल साहब, असद अली साहब, वजाहत अली साहब, इरफान गिलानी साहब, अली भट्ट साहब, अदनान गुज्जर साहब, चौधरी विकास गोयल साहब, राणा सईद भगतपुर से, और इमरान मनीर मुगल कोऑर्डिनेटर ने 75, ये सब दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप सबको भी दिल खिता के राय से खुश आमदीद कहता हूँ। अब मैं दावा देता हूँ हमारे जिला के सीनियर रहनुमा जनाब राणा इजाज अहमद खान साहब, साबिक जिला नायब नाज़िम सियालकोट, तशरीफ लाते हैं आपकी तालियों में जनाब राणा इजाज अहमद साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी अली असजद मल्ली साहब, मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, आज का ये प्रोग्राम मल्ली साहब का नहीं बल्कि वर्कर्स का प्रोग्राम है, उन दोस्तों का प्रोग्राम है जो हमेशा से इकट्ठे हैं, हमेशा मल्ली का इलेक्शन वो खुद लड़ते हैं। आज ये जो इलेक्शन आया है ये ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन किसी भी हल्के की तकदीर बदलने के लिए आता है। मैं समझता हूँ ज़ारे शाह साहब अपनी कुर्बानी दे के इस हल्के की तकदीर को बदल जाएंगे। अली असद मल्ली साहब, आपके आजमाए हुए, आपके जाने बजाने ये क़यादत, नौजवान क़यादत आपकी अपनी क़यादत है। जब मल्ली साहब नायब ज़िला नाज़िम थे तो उन्होंने हल्के की तमीर और तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। जब वो MNA और मिनिस्टर बने तो इस सिलसिला में मियाँ अशरफ साहब साबिक़ नाज़िम डस्का शहर के मनसूबाजात गिनवा रहे थे। मैं समझता हूँ जितनी देर से ये जलसा हो रहा है इतनी देर लगेगी मल्ली साहब के वो मनसूबाजात गिनवाते हुए जो डस्का शहर से बाहर और तहसील पसरूर में हैं। मैं अपनी पार्टी से ये तवक्को रखता हूँ कि कोई इस वक्त ऐसा नापुख्ता फैसला न किया जाएगा जिससे ये जीता हुआ हल्का दोबारा वापस दे दिया जाए। एक नए आदमी को जिसको टिकट दी गई तो उसका मतलब ये है कि वो इस हल्का के राह रास्ते, गली नाली और लोगों के नाम पूछता फिरेगा। अली असजद मल्ली ऐसा आदमी है जिसको हर घर का पता है, जिसको हर फर्द का पता है। तो टिकट इंशाअल्लाह अली असजद मल्ली को, जैसे चौधरी इफ्तिखार साई साहब पहले कह रहे थे कि वो टिकट इंशाअल्लाह, उनकी तो बात भी हुई है चौधरी एजाज साहब से, तो टिकट चौधरी अली असजद मल्ली को ही मिलेगा। लेकिन मुझे मज़ाहिया बात याद आ गई है कि मेरी तरह का एक आदमी किसी दरबार पे चला गया और वो बार बार यही कहे कि बाबा जी मुझे पुत्र देना, बाबा जी मुझे पुत्र देना, बाबा जी मुझे पुत्र देना। कोई समझदार आदमी था साथ बैठा हुआ, उसने कहा कि यार आपकी शादी हुई है? उसने कहा नहीं। उसने कहा चलिया जा पहले शादी करा फिर आगे पुत्र भी लै ली। ये बाबे इसे तरह टिकट लैंदे ने कि पार्टी हले ज्वाइन नहीं की थी तो टिकट पहला। ये इंशाअल्लाह टिकट मल्ली साहब दी है और असी मल्ली साहब इंशाअल्लाह जिस तरह हाजी अमानुल्लाह साहब ने ऐलान किया है, सारे साथी, सारे दोस्त तुहाडे वास्ते, इस पार्टी वास्ते, इमरान खान वास्ते इंशाअल्लाह अपनी गड्डियां ते अपने पैसों नाल, अपनी जद्दोजहद नाल इलेक्शन लड़ांगे। ना पैसों नाल पहला इलेक्शन लड़े गए ने, ना ये इलेक्शन लड़िया जाना है। ज़्यादा राह की गल जी है वो दुरुस्त है हाजी अमानुल्लाह दी, तो उन्हें फिर ऐलान भी कर दिता है कि मैं उन्होंने नाल ला के वेखे ने, जिन्ने वो लाएंगे वो अल्लाह के फजल के तौते लाएंगे। किसी दोस्त को इस गल में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मल्ली साहब किला ना बेचन, अल्लाह के फजल नाल साडे हिस्से जी को पैली पैली आएगी वो जरूर बेच के उत्ते लाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे मल्ली साहब ए दोस्त जिहड़े आए ने ये तुहाडे नाल जानी माली वोट भी पाएंगे, नोट भी पाएंगे और इंशाअल्लाह तुहानू इलेक्शन जिताएंगे। और तुसी जिहड़े करने वाले काम ने उन्हां वास्ते जरा कमर बस्ता हो जाओ और इस हल्के की तकदीर बदलने वास्ते जरा अपने सिर ते बोझ लै जाओ। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जिहड़ा है वो तुहाडा वक्त है और ये जित के सीट इमरान खान नू पेश करनी है। अल्लाह ताला मेरा और तुहाडा हामीयो नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत शुक्रिया राणा एजाज साहब, आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि टिकट इंशाल्लाह है ही मल्ली साहब के पास और हमें रोलते फिरते हैं टिकटा वास्ते। जाओ किधर जाके लाहौर से इस्लामाबाद की टिकट लगो जाके, टिकट इंशाल्लाह मल्ली साहब की कोल है। ST गाड़ी नंबर ST 221, जिस दोस्त की भी है वो जरा साइड पे कर ले, कारी अफसर साहब ने वो गाड़ी निकाल दी है, उन्होंने जाना है ST 221। और आज का ये प्रोग्राम 51 न्यूज पे भी दिखाया जा रहा है लाइव, जहां जेब सरवर गंगू तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को देख चुके हैं अभी तक। हमारे दरमियान जनाब चौधरी अंसर विकास साई साहब एडवोकेट, साबिक जनरल सेक्रेटरी दस्काबाद ऑफ कोटी छामपारी, वो भी तशरीफ लाए हैं। चौधरी अकरम बरियार साहब, साबिक नाज़िम यूसी अकबर, वो भी तशरीफ लाए हैं। मलक आबद अवान साहब, नईम हाशमी साहब, खुरम शेख साहब जाम के चीमा से, ये भी तशरीफ लाए हैं। हम इनको भी दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अब मैं मल्ली साहब के दायां बाजू, मल्ली साहब के दरीना साथी, मल्ली साहब के साथ हर वक्त शाने से शाना, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मल्ली साहब के मोतबर साथी, जो मल्ली साहब को बहुत अजीज हैं और हम सब को भी बड़े अजीज हैं। हम सब उनको बड़ा चाहते भी हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिसने डस्का शहर में PTI को अभी तक जिंदा रखा हुआ है और PTI के हर प्रोग्राम को आगे बढ़ चढ़ के चलाते हैं। मेरी मुराद आपकी तालियों की गूंज में जनाब चौधरी मुमताज अली साहब, साबिक MPA, उनका इस्तकबाल कीजिए तालियों से। जनाब चौधरी मुमताज अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम अली असगर मल्ली साहब, जो भी यहाँ पे दोस्त पूरे हल्का से, चेयरमैन नाजमिन साहब का, काउंसलर्स, PTI के टाइगर फोर्स, हमारी तहसील डस्का के सदर सेक्रेटरी, डस्का सिटी के जनरल सेक्रेटरी सदर, जो भी भाई बुजुर्ग सब यहाँ पे आए हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हमारी प्रेस यहाँ पे सारी मौजूद है, आप शायद लाइव भी देख रहे हैं कि जो इलेक्शन पिछला गुजरा 18 का, आप लोगों ने वो देखा, जो हालात उस टाइम चल रहे थे, शायद 18 दिन थे इलेक्शन के लिए, तो मुझे उस टाइम हार्ट अटैक भी हुआ था, एक स्टंट भी पड़ा। आज भी वो लोग जो मल्ली साहब हमारे साथ थे, आपके साथ थे, ना को बिका ना को झुका, ये वो लोग हैं कि आज मुहर्रम की कौन सी तारीख है, वो भी वाक़या करबला शायद वोट ही का मामला था कि बैत करना, आपने साबित किया कि ना आप लोग झुके ना बिके। वो वाक़या करबला हमारे लिए वो एक वाक़या नहीं है, रहती दुनिया तक उसकी मसाल जाती रहेगी। हमें आज भी ज़रूरत है उन शोहदा की जो काम उन्होंने किया, कि हाजी मानुल्लाह साहब हमारे यहाँ पे बैठे हैं, तकरीबन 20,000 के करीब इन्होंने वोट लिए, हमारे साथी थे, PTI के भरपूर वर्कर भी थे, लीडर भी थे। यहाँ पे PTI ने टिकट नहीं दी, इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। आज वो आपके सामने बता के गए कि जानी माली हर तरीके से हम आपके साथ हैं। वाकई उस इलेक्शन में हमसे कमियां हुई, हम मानते हैं। मल्ली साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं कि हर चीज़ बिकने वाली नहीं थी, ज़रूरत ज़रूर है पैसे की, कि ये जो लोग हमारे साथ थे, ये हमारी तहसील के जो अब सदर हैं, हमारे यहाँ पे राना साहब भी सारे बैठे हैं, प्रेस से पूछ सकते हैं, किसी को कसम से चारा नहीं दी। हकीकत बात है कि किसी से कुछ नहीं लिया,
शायद खाना भी ये खुद घर से खा के आते थे। हकीकत बता रहा हूं कि जो इलेक्शन हम में कमियां हुई, इंशाअल्लाह आप भी देखेंगे कि इलेक्शन होता क्या है। ना आप लोग बिकने वाले थे ना बिके, कमियां थी वो आप सबको भी पता। आप अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में बेहतर जानते हैं कि 2 साल जो गुजरे पीटीआई की हुकूमत, आप लोगों को बहुत से तवक्कुआत हम लोगों से भी थी। जो गवर्नमेंट में जीता हुआ बंदा जाता है उसके हालात कुछ और होते हैं। हमने, हमारी तंजीम ने मिलके पीटीआई के वर्कर, टाइगर फोर्स, जो ज़ाती तौर पे हम लोग कर सकते थे हमने किया। आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ा कभी भी। ये कोरोना के हालात में भी हम आपके साथ थे। हमारे जो नाज़मीन हरे जीते वो अपने अपने यूनियन काउंसिल में आपकी खिदमत के लिए हाजिर थे। कोई गैस के सिलसिले में, कोई बिजली के सिलसिले में, हर जगह आपके साथ थे कि हम जीते भी नहीं, हुकूमत हमारी थी। अब आ गया इलेक्शन, मित्रावाली से लेके मलिक साहब एंड जो हल्का है, हर एक की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है। इंशाअल्लाह आपको बताएंगे कि पैसा क्या होता है। मेरे हाजी साहब भी यहाँ पे आ गए हैं। मेरे पे भी कुछ पैसे होंगे कि हकीकत बात है, कभी जिंदगी में पैसे वाले को सलाम नहीं किया। जिसने इज्जत की, बढ़ के की, कोई अमीर हो गरीब हो, साथी हो, साथी के साथ जान भी देंगे। ये मेरे साथी आज जो डस्का से, हमारे हल्का से, पूछ लें इनसे कि आज तक कोई लालच मेरे साथियों में नहीं, ना देखा ना सुना। हमारे यहाँ पे शानी में नाज़िम थे कि कभी पूछा भी हमने इन लोगों से कुछ चीज की जरूरत, उन्होंने कहा नहीं आगे जाएं। पैसे भी हैं, हर चीज है, साथी भी हैं। मित्रावाली से हमारे नदीम चीमा साहब भी आए हुए हैं। ये भी कह रहे थे कि 2 यूनियन काउंसिल मुझे दें। आप लोगों का पीटीआई का जज्बा पैसे का नहीं है, वोटों का है। पैसा जाने, मैं और हाजी मामला जानेंगे। सहाफी, इन पे भी बड़े इल्जाम आए। जो भी इनके साथ चला, हर एक ने हिसाब दिया बाद में लोगों को कि कितने लिए। आप लोग फख्र से कह सकते थे कि हमने तो खुद लगाए यार। आप लोगों से किसी ने पूछा तो नहीं? जो दूसरी तरफ थे, हाजी मानना ने अपना इलेक्शन अपने पैसे से लड़ा। ये था कि इतने करोड़ लग गए, इतने करोड़ लग गए, लगाए होंगे। इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो पैसे की खातर यहाँ पे आया है। गर्मी में बुरा हाल, हमारी टाइगर फोर्स, हमारी पीटीआई, आप लोग बुजुर्ग दोस्त, इलेक्शन आप लोग लड़ते हैं, वोट आप लोगों ने देने भी हैं, डलवाने भी हैं। तो पैसा कहाँ से आ गया? ये पैसे वाला मामला, बैनर्स, जो भी इलेक्शन हॉल जो होता है हम करेंगे ना। हमारे तो कई दोस्त ऐसे इलेक्शन हॉल भी नहीं थे, ये खुद ही खोल रहे थे। मैं 10 दिन जरूर निकला डस्का शहर में। जब मुझे डॉक्टर ने कहा, आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत कम था, 10 दिन हम निकले। शायद 32-33 हज़ार वोट एमपीए की सीट का था, 18-20 हज़ार हाजी मानुल्लाह का, वो बढ़े गए, कम नहीं हुए पीटीआई के। इंशाल्लाह हम इमरान खान के विजन के साथ हैं। ये अब जो पैसे बांटे गए, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द कई गरीबों को 12-14 हज़ार, हमारी पार्टी ने ना वहाँ को कैमरा लगाया, ना किसी की तस्वीर बनाई कि पैसे एक गरीब को मिल रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को मिल रहे हैं, मिले। अल्लाह की राह पे भी हम लोग खर्च करते हैं तो तस्वीर नहीं। कोशिश यही है कि इस इलेक्शन में जो कमियां, कुताहियां जो रह गई थी 18 में, जोश के साथ, होश के साथ, पैसे के साथ, जिस तरीके से भी इलेक्शन हुआ लड़के दिखाएंगे। ये कमियां जो हम में थी अब नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग जोश में हैं, इलेक्शन लड़ेंगे तो इसलिए गर्मी में माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हैं। मलिक साहब, आप टिकट इंशाल्लाह
आप ही की है। हाजी मानुल्लाह साहब यहाँ पे हमारे तहसील सदर कि पार्टी बाहर है, पार्टी वाले को ही टिकट देगी। मलिक साहब हमारे सिटी सदर भी जो कह के गए कि पार्टी वाले को ही टिकट देगी, तो आप तो हमसे काफ़ी देर पहले के पार्टी में शामिल हैं, टिकट आप ही किया है। फैसला यहाँ से किसी भी बंदे से पूछ लो, आप लोग भी, हर बंदा जानता है कि जो पार्टी के लिए आपने किया, आप पार्टी के साथ हैं, टिकट आप ही किया है। तो बाकी कोई ऐसी चीज़ मियाँ अशरफ साहब, अंजुमन ताजरा, सिटी डस्का हम आपको दिखाएंगे कि जब हम MPA MNA मलिक साहब थे, कसम खुदा की कोई ऐसा काम नहीं था कि हम लोगों से यहाँ से, हमारे हल्का से पूछते थे तो काम बाकी रह गया। हम 2008 में इलेक्शन में गए थे, साथ तक हम तमाम सड़कें, गलियाँ, नालियाँ कंप्लीट करके गए कि हमें काम नहीं था मिलता कोई भी, कि क्या हमने काम अब करवाना है। बाद में डस्का शहर की जो हालत हुई वो आप लोगों के सामने है। मैं प्रेस से पूछता हूँ कि अवामी रोड का हाल देख लो, पसरूर रोड का हाल देख लो, ये कॉलेज रोड, बैंक रोड उस टाइम से बने हैं। ये अगर 6 माह और गुजरे तो आपके सामने कॉलेज रोड और बैंक रोड का भी वही हाल होने वाला है। जो काम बताए मलिक साहब, हम दोनों ने मिलके अपनी आवाम के लिए, अपने डस्का के लिए जो आपने हम पे एतमाद किया था, और उस खुदा को भी जवाब दे थे कि जिसने हमें ये इज्जत बख्शी थी। कोई 4 आने, कोई पटवारी, कोई बंदा उठ के कह दे कि इसने पैसे लिए हों, किसी से कोई नहीं था। एक इज्जत की जरूरत थी। भट्ट साहब आपने जिक्र किया, शायद इसीलिए कि हम आज भी लोग हमें अच्छे प्यार से वो बुला लेता है कि कोई काम याद उन्हें आ जाते होंगे। ये कॉलेज, ये हॉस्पिटल देख के हमें खुशी ज़रूर होती है कि ये पौधा हमने लगाया था। बाद में आने वाले MPAs और MNA से पूछो, किसी डस्का शहर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी सड़क का नाम बता दें, किसी प्रोजेक्ट का नाम बता दें, किसी स्कूल का नाम बता दें कि जो उन्होंने किया हो। आप लोगों के सामने डस्का शहर है। खुदारा इस इलाके को बचाएं कि ना कि वही हाल हो कि जिसे पता ही कुछ नहीं, करना क्या है, होना क्या है। गवर्नमेंट अब आपकी है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इलेक्शन से पहले हम ये मुकम्मल करें। जब ज़मीनी इलेक्शन है तो काम भी लोग, 1-2 जगह मैंने फेसबुक पे पढ़ा कि जब अवामी रोड जो भी बनाएगा वोट उसे देंगे। ये मुतालबा मलिक साहब सामने आने हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा जो भी यहाँ पे आया सबको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग वही हैं जिन्होंने 18 का इलेक्शन लड़ा। उनमें इजाफा आप लोग सब देख रहे हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वोटों वाले भी हम बड़े हैं, कम नहीं हुए। हमारा साथी को कम नहीं हुआ। इंशाल्लाह दिन ब दिन ये बढ़ते जाएंगे। ये काफिला जो चला है ये जीत के जाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। ये थे जनाब चौधरी मुमताज़ अली साहब जो अपने बतौर MPA जो उन्होंने काम करके दिखाया मलिक साहब के साथ, वो बताकर आपको ये बावर करा रहे थे कि इंशाल्लाह जो काम है वो इन्होंने करने हैं, मलिक साहब ने करने हैं। और जो ज़िमनी इलेक्शन होता है वो हमेशा गवर्नमेंट का ही होता है। आप सब सियासी लोग हैं, आपको पता है कि जब PDA की गवर्नमेंट बनी तो इनको शायद उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि ये ज़िमनी इलेक्शन वाली सीटें भी जीतनी है। तो क्या हुआ, हमारे कायद इमरान खान ने कह दिया मेरिट पे काम करेंगे। उस वक्त वो सियासी मामला अगर वो सोचते या उनके जो मुशावरत करने वाले थे उन्होंने इस बात का बावर नहीं कराया कायद को कि ये जो सीटें होती हैं ये सियासी तरीके से इन पे कंटेस्ट किया जाता है। और जब मेरिट करके अपने ही गवर्नमेंट में अपने साथियों को हरवा दिया गया। और उसके बाद जब कुछ दीगर इलेक्शन हुए तो उस वक्त गवर्नमेंट ने फिर इलेक्शन जीते और अपनी पावर से इलेक्शन जीते। और अब बड़ी मुश्किल से जब हमारे हल्का की सुनी गई है तो इंशाअल्लाह ये हम सब के जो दिलों की आवाज है कि हमारे काम भी होंगे, हमारे
तमाम जो रह गए काम हैं इंशाल्लाह वो जरूर होंगे, इस इलेक्शन में होंगे और मल्ली साहब जीत के ये काम करके दिखाएंगे अल्लाह के फजल से। मैं 1 मिनट के लिए हमारे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ सीढ़ी डस्का के बानी अराकीन में हमारे साथी हैं, जो सहाफ़ी भी हैं, चेयरमैन अंजुमन शहरिया के सदर भी हैं, जनाब राना गुलाम मुस्तफा साहब, वो एक जो सहाफ़ी होने के नाते से एक छोटी सी रिपोर्ट है वो इलेक्शन के हवाले से वो पेश करेंगे। जनाब तशरीफ लाते हैं राना गुलाम मुस्तफा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जी कर रहा है कि मैं दोनों हाथों से आप लोगों को सल्यूट करूं। फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर डिफेंस अली हसन मली साहब, फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जनाब मुमताज अली चौधरी साहब, मेरे बड़े छोटे सियासी लोगों, मैं फिर से आपको सलाम कहता हूँ। बात यह है कि लोग आते हैं जाते हैं, रिश्ता देखते हैं, और फिर तय होता है, फिर एंगेजमेंट होती है, उसके बाद बारात जाती है और वो शादी वाला दिन होता है। मैं छुपे हुए लफ्जों में ये बात बता देना चाहता हूं कि आज एंगेजमेंट हो रही है और जब इलेक्शन का दिन होगा तब बारात होगी और उस बारात का दूल्हा अली हसन मली होगा और दुल्हन जीत होगी और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी, पाकिस्तान की सालमियत की बात होगी और पाकिस्तान से इस हल्के के हवाले से भी करप्शन से पाक पाकिस्तान की बात होगी। क्योंकि ये आज का पंडाल ऐसे नहीं सजाया गया, कोई बात है तो सजाया गया। ये सिर्फ सियासी बुनियाद पर सियासी इकट्ठ हुआ है, कोई मजहबी सहारा लेकर सियासत नहीं की गई। और जब सियासी लोग मैं बात कर रहा था कि आज ये सियासी लोगों का सियासी इकट्ठ है, किसी मजहब को की आड़ लेकर सियासी मकासद के असूल के लिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की गई। तो जब सियासी लोग सियासी इकट्ठ करते हैं तो ये एक पैगाम देते हैं कि इसके पीछे कोई राज है, तो बात करते हैं टिकट की। तो मैं कहता हूं, मैं बताता हूं कि ये एंगेजमेंट हो चुकी है। आज इस एंगेजमेंट के फंक्शन में आप मौजूद हैं, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल के एमएनए, कल के फेडरल मिनिस्टर अली हसन मली हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राणा साहब। अब मैं उस शख्सियत को दावत देने वाला हूं जिसकी आमद के लिए, जिसका बयान सुनने के लिए, जिसका साथ शाना बशाना होकर चलने के लिए, जिसकी जान शान मान बनने के लिए आप सब लोग इतनी गर्मी में यहाँ पे मौजूद हैं और ये साबित कर रहे हैं मलिक साहब, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम आपके बाजू हैं, हम आपके साथ कदम कदम मिलाकर चलेंगे। आप खड़े होकर इस्तकबाल करें तालियों की गूंज में उस शख्सियत का जो ये हमारे हल्के का एमएनए है इंशाल्लाह जनाब चौधरी अली हसन मली साहब। अली हसन मली साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह आप लोगों ने इस्तकबाल किया है, इसी तरह अपने अपने इलाकों में भी मल्ली साहब का इसी तरह इस्तकबाल करके लोगों से वोट लें और इंशाल्लाह आप एमएलए होंगे। आपकी तालियों की गूंज में जनाब अली हसन मली साहब। जोरदार ताड़ियां मारो यार, मैंने पता है गर्मी है।
मेहरबानी। यार इसको टाइट कर हाँ भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेला नाम नहीं ले सकता क्योंकि कोई मिस हो जाएगा। इमरान ने सारों के नाम ले लिए। सबसे पहले मैं आपको यकीन माने कि मैं अभी बैठा हुआ मैं सोच रहा था कि मैंने आपसे बात क्या करनी है, तो मेरा दिल भर आया जितनी आपने आज प्यार मेरे साथ किया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। ये आपका एहसान है, आपका प्यार है, आपकी मेहरबानी है। मेरे प्रेस के तमाम दोस्त, इतनी गर्मी, आप लोगों ने 4 घंटे से यहां पे टाइम दिया है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग कवरेज कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आई एम इंडेटेड टू यू। मेरे पार्टी की तंजीम इफ्तिखार साई साहब की क़यादत में, ज़रार साहब की क़यादत में, मेरे तमाम ओहदेदारान जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो मेरे से पुराने पीटीआई में हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि आजकल दौर था कि इसको उधर खींचो, उसको उधर खींचो, उसको उधर खींचो, मगर ये तमाम ने यहाँ पे इकट्ठे होके यहाँ पे आके हक का साथ दिया है, सच का बोलबाला किया है और इंशाल्लाह जीत भी इनकी होगी। मैं अपने टाइगर फोर्स के जवान, मैं आपको सलूट करता हूं। आप लोग जिंदाबाद हो, आप लोगों को खिराज तहसीन है। आप लोगों ने जो कोरोना में काम किया हमारी टीम के साथ मिलके, बल्कि आप आगे थे और हम पीछे थे, मैं आप लोगों को सलूट करता हूं। और जिस तादाद में आप आ जाए यहाँ पे, मेहरबानी, जिस तादाद में आप आए, जिस जोश के साथ आप आए, आपने हमारा खून बढ़ाया। नौजवान जब निकल पड़ते हैं ना, तो दुनिया की कोई फौज भी उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। तो इतने नौजवान जिसके साथ हो, इंशाल्लाह अल्लाह भी मदद करेगा, जीत आपकी होगी इंशाल्लाह। मैं तमाम दोस्त, यहां पे काफी सारी मुख्तलिफ बातें हुई, बहुत सारे दोस्तों ने, अब बहुत सारे दोस्त तकरीर नहीं कर सके, यूं तो रात 10 बज जाते। अगर तमाम दोस्तों जिसने रिक्वेस्ट की कि वो बोलना चाहते हैं, उनको मौका दिया गया। मैं बाकी तमाम दोस्त, बुजुर्ग, साथी जो यहाँ पे मौजूद है, उनकी तरफ से ये बात करता हूं कि अगर सारी उम्र मैं और मेरा भाई आप लोगों की जूतियां भी सीधी करते रहना, तो हम आपका एहसान नहीं दे सकते। आप लोगों ने इतनी मेहरबानियां की, इतनी मेहरबानी। मैं चट्टा साहब आपका, चेयरमैन साहब आपका बहुत मशहूर हूं। चट्टा साहब खास करके आपका कि आप तशरीफ लाए हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपकी हमारे दिल में जगह है। आप मुगल बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों मेरे याकूब मुगल साहब भी मौजूद थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं तमाम दोस्तों जो लहदा हाजी मानुल्लाह साहब, आप मेरे भाई हैं। हम इलेक्शन से पहले भी इकट्ठे थे। बस आप ये कह लें कि बदकिस्मती, हमारी कोई बेवकूफी या अल्लाह की मर्जी, आप कह लें कि हम इलेक्शन में अलहदा हो, और ज्यादा कसूर उसमें हमारी पार्टी का था, हाजी मानुल्लाह का नहीं था। ज्यादा कसूर हमारी पार्टी का था। इस जिले में अगर किसी ने मेरे आने से पहले भी कुछ कुर्बानियां दे रहा था ना इस पार्टी में, तो वो हाजी मानुल्लाह।
और ये नहीं था कि हाजी अमानुल्लाह अकेला ही नारे मार रहा था, पूरी तहसील में नारे मार रहा था। दारों का सारा काम इन्होंने उठा के कहां से कहां ले गए थे, पार्टी ने जाती की। खैर भाई साहब आप वापस आए हैं। हमारे इलेक्शन को, हमारी कैंपेन को और मेरी जात को 4 चांद लग गए आपके आने की वजह से। आपने 20,000 के करीब वोट लिया, ये हमारा प्लस हुआ, अगलों का माइनस हुआ। आज तुसी मेरी गल समझ रहे हो ना? 20,000 वोट जो है आजाद कैंडिडेट उत्ते लब्भा सी, उन्हों का माइनस हो गया, साडा प्लस हो गया, तो 40,000 का फर्क पै गया ना। हाथे ला दो यार, मैं गल ठीक कह रहा, 40,000 का फर्क पै गया। चौधरी मुमताज साहब, चौधरी मुमताज और मैं 2002 से इकट्ठे, मैं उससे पहले जिला नायब नाज़िम बना था। फिर चौधरी मुमताज साहब के साथ हमारी मुलाकात हाजी अशरफ खीम साहब और अनवर किंग साहब और असद हफीज गुराया साहब, ये 3 नाज़िम थे उस वक्त। ये चौधरी मुमताज को मेरे पास लेके आए लाहौर मेरे घर में, और फिर 4-5 दफा लेके आए, और गजनफर बसरा चौथा। तब चौधरी मुमताज साहब इतनी बातें नहीं करते थे, अब तो पूरे ट्रेन हो गए ना, मैं भी ट्रेन हो गया हूं। तब इतनी बातें नहीं करते थे, तब हाजी साहब हमें लताड़ा करते थे, और किंग इज किंग तो शुरू से ही थे। हमारा प्यार तल्लक तब से, इन 20 सालों में, 21 सालों में एक दफा हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो जलसे पे चेयरमैन साहब को याद है, एक दफा, और वो भी 2 दिन बाद हम दोनों भाई दोबारा इकट्ठे हो गए। हमारी तमाम ग्रुप की, शहर की, इमरान ने आज इतना खूबसूरत कंडक्ट किया मेरा भाई, और ये दबंग भाई, ये वो भाई है जिसने मेरे मुखालफों का सिर फाड़ा था डस्के शहर में। इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। वो कह रहे हो माफी दो, में बटेरा हो गया, मगर ये वो शख्स, इसका भाई इरफान मेरा यार है, उसने ज़ाहिर शाह मरहूम के सिर में कुर्सी मारी, वो वोट जाली डाल रहे। मेरे दोस्तों, यहां पे बातें हुई पैसे, मैं थोड़ा सा इसमें बात करना चाहता हूं। राणा एजाज साहब को मैं उस्ताद जी कहता हूं, अल्लाह बख्शे। चौधरी सिकंदर याद मल्ली साहब जो एमएनए भी थे, एमपीए भी थे, उनके ये अंडर ट्रेनी थे। राणा एजाज साहब जब बिल्कुल छोटे थे तो इनको कर्नल चीमा साहब जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो सिकंदर मल्ली साहब के पास छोड़ के गए। जब मेरी बारी आई तो मुझे सिकंदर मल्ली साहब ने राणा साहब के पास भेजा एज अंडर ट्रेनिंग। उस दिन से लेके आज तक मैं इनको उस्ताद जी कहता हूं। राणा साहब, आपने जो बातें की, मैं आपका बेहद मशहूर हूं। इंशाअल्लाह ना मैनू किला बेचना पड़ेगा, ना तानू पहली बेचनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला असी ठोक के इलेक्शन लड़ांगे, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसके ऊपर ये बात करना चाहता हूं, मेरे दादा चौधरी अनवर अली मल्ली मरहूम अल्लाह बख्शे, वो 1956 में सेटलमेंट कमिश्नर वेस्ट पाकिस्तान रिटायर हुए। 1956 कमिश्नर वेस्ट पाकिस्तान क्या था? वेस्ट पाकिस्तान की सी तुहानू पता होएगा, जिन्ना हुण पाकिस्तान है ना पूरा, एदे वो कमिश्नर सन, किसी जिले या डिवीजन के नहीं, पूरे पाकिस्तान के वो कमिश्नर सन। 1956 वहां से रिटायरमेंट लेके वो वापस पिंड आए।
तो उन्होंने कादियानी क्योंकि साढ़े इलाके च बहुत ज्यादा फैल गई सी वबा, उन्होंने झुग्गी ला के उत्थे बह के इबादत शुरू की थी तो पूरे इलाके में दोबारा मुसलमान किया। यह तारीख है। मैं बड़े फख्र करना, क्योंकि यह तारीख है। तुम पूछ सकते हो, किसी में पूछ सकते हो। आप जमात इस्लामी वालों से पूछ सकते हैं, खत्मे नबूवत वालों से पूछ सकते हैं कि वो किले में आते थे, गठियालिया में आते थे और लाखों के मजमे होते थे इनके खिलाफ। मेरे नाना 1965 में जीओसी लाहौर थे। जीओसी होता है जनरल ऑफिसर कमांडिंग। 1965 में जब पूरे पाकिस्तान में टोटल 6 जर्नैल थे इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट अयूब, पूरे पाकिस्तान में 6। ये मैं इतना पीछे इसलिए गया हूं कि अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें बड़ा दिया है, इसको होछे तरीके में इस्तेमाल करना, इसकी होछे तरीके से नुमाइश करना वो नामुनासिब कि आपकी माएँ बहनों की इज्जत हो। हम वोट नहीं खरीदेंगे। मैं आज यहां पे ऐलान कर रहा हूं, हम वोट नहीं खरीदेंगे। मैं लानत भेजता हूं ऐसे वोटों पे जो कि हमें खरीद के मिले। मैं इलेक्शन में भी ये कहता रहा कि शर्म की बात है कि यहां पे अब वो व्यापारी आ गए हैं जो इंसानों को खरीद रहे हैं, जो इंसानों का मूल्य लगाते हैं। इससे घटिया क्या हरकत हो सकती है कि कुत्ते बिल्लों की तरह हम बिक जाएं नोट पे। हमारा हिसाब होना है, अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब लेना है, इन वोटों का हमसे हिसाब लेना है। ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अगली दुनिया में। अगर हमें क़यामत पे यकीन है, जो कि अल्लाह ताला बार बार कुरान शरीफ में हमें ये बात बताता है और कहता है कि मैं खोल के अपनी आयतों में तुम्हें बयान कर रहा हूं। अगर हमें अपने क़यामत पर यकीन है तो हम अपने वोटों को ना बेचेंगे ना खरीदेंगे। हम अपने मंशूर पे, अपने कैरेक्टर पे, अपने ज़मीर से हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इज्जत जिल्लत अल्लाह का, वो जो करता है वो बेहतर करता है। ये हमारा ईमान है। इस ईमान को मानते हुए हम में जितनी जान, और आज जितनी मेरे में जान थी ना, आप लोगों ने 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। शानी मैनू हमेशा लैके आंदा ना बंदे को कहता सजना साथियां नाल ही भारा होंदियां ने ना मली साहब। यह गल दुरुस्त ताड़े नाल भारा। ये आपकी वजह है कि आप मुझे इज्जत देते हैं तो मैं बावें टूंग के इस्लामाबाद जाके लड़करे मार के आता हूं। ये आपकी वजह है। मैं आपका एहसानमंद हूं। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता। मैं टिकट के हवाले से आपसे ये बात करना चाहता हूं। मेरे यहाँ दोस्तों साथियों ने बड़ी मेहरबानी की मेरे ऊपर, बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी करे इंशाअल्लाह ताला। ऑफिशियली जब ये डिक्लेयर होगा इंशाअल्लाह ताला, हम आज ये बात याद रखना मेरे दोस्तों और मेरे खास करके प्रेस के भाइयों, आप लोग ये बात याद रखना, आज जलसा नहीं है। आज ये कॉर्नर मीटिंग थी जो कि मुशावरत की थी, जो बढ़ते ये जलसे की सूरत इख्तियार कर। आज जलसा नहीं है। हमने मुहर्रम के एहतराम में ना कोई तराना लगाया ना कोई गाना लगाया। मुहर्रम चल रहा है इसलिए हमने जलसा नहीं रखा था। अब हम जलसा करेंगे इंशाअल्लाह जब शेड्यूल अनाउंस होगा। और जलसा शायद हम यहां करें या डस्का शहर में करेंगे। और इंशाअल्लाह NA 75 की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा जहां से हम इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैं ये अपने कैमरे वाले भाइयों को कहने लगा हूं जरा कैमरा मोड़े।
और एक दफा तालियां बजा के पाकिस्तान का नारा मार के दिखा देंगे हम जीतेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तमाम दोस्त खाना खा के जाए, तहम्मुल से खाना बहुत। मैं जो तमाम दोस्त से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपना सीटें का सीधी कर लें। तो पीछे भी दोस्त बैठे हैं, अभी खाना लगाने लगे हैं, प्लीज सारे खाना खा के जाए। बड़ी गर्मी है, टाइम काफी हो गया। ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है, ये जो हमारे दोस्त हैं असद हफीज गुलाया साहब, उन्होंने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया है और प्रेस के लिए पीछे अरेंज किया है अंदर। ये प्रेस के दोस्तों के लिए अंदर खाना अरेंज किया है। प्लीज आप प्रेस वाले दोस्त अंदर चले जाएं और बाकी दोस्तों को यहीं पे ये अपनी सीटें और टेबलों के साथ कर लें। मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग तशरीफ लाए और इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप सबकी वजह से अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं ये आखिर पे एक नारा जरूर लगाएंगे और नारा अपनी पार्टी का लगाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। मजा नहीं आया, लगता भुख लग गई है। जरा जोरदार नारा लगाओ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वजीर आज़म इमरान खान, अली असद मल्ली साहब और असी तुसी सारे जिंदाबाद इंशाल्लाह। खाना बस लग रहा पिछो दोस्त पे आते दसो असद हफीज की बताया होने सब मेरे सामने आया इंशाल्लाह। मैं भाई तेरा भी शुक्रिया स्पीकर वाले। दो बंदे मेरी कार थोड़ा जा फजल पानी थोड़ी तरतीब हो जाएगी ना, बेच आ जाओगे सारे। मैं आ गया फिर बात कर मैं एक सेकंड ऊपर